हाय, वेलकम टू देव डिक्शनरी। तो आज का टॉपिक आज का टॉपिक जो है वो इंडियन रिवर के बारे में है। तो बहुत सारा लोगों का ये मतलब गलतफहमी नहीं बताऊंगा मैं, ऐसे लोग जियोग्राफी में सही से मतलब पता नहीं है कि कौन सी रिवर कहाँ से आता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इंडियन मैप, ठीक है, इंडियन मैप थोड़ा मतलब इधर स्केच कर लिया हो और रिवर कौन सी कहाँ से गया है वो भी लिख दिया, ठीक है। तो अभी उसको बताऊंगा कि कौन सी कहाँ से। देखो, ये तीन चीज़ जो ज़रूरी है। एक है ऊपर जो ये रेड 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 में जो दिखाई दे रहा है, ये जगह ये पे मानस सरोवर, ठीक है। वहाँ एक इम्पोर्टेंट है, ये अरब सागर, ये वेस्ट के साइड में है अरब सागर। यहाँ पे ज़्यादातर नदियाँ गिरती हैं। और ये बंगाल की खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है। ये तीन तीन चीज़ों मिला के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानस सरोवर से नदियाँ मतलब उधर से उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो उसके बाद और कुछ कुछ ये अरब सागर में गिरता है, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। तो सबसे जो ऊपर जो नदी है, ठीक है, सबसे ऊपर जो नदी है वो है सिंधु है। सिंधु सिंधु बहुत बड़ा नदी है, 3180 किलोमीटर है, ठीक है। वो मानस सरोवर से निकलता है, वो पाकिस्तान के अंदर से जाता है, वो अरब सागर में गिरता है, ठीक है। तो अरब सागर उसके बाद उसका बहुत सारा ऐसे ये देख रहे हो, उसके नीचे थोड़ा उसका शाखा शाखा नदियाँ है, ठीक है। जे झेलम है फर्स्ट में, उसका नीचे जो है झेलम है। उसके बाद चेनाब है, राबी है, बिस्त है, सुतलेज है। ये पांच नदी है: जेनाम, राबी, झेलम, चेनाब, राबी, बिस्त और सुतलेज, ठीक है। ये पांच नदियाँ है, ठीक है। उसके और ये सुतलेज के ऊपर एक डैम है जो भगरा नकर है, जो जो सबसे बड़ा बड़ा डैम है, ठीक है। और इधर ये सारा क्लियर हो गया। और ये और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो छः नदी है ना, छः नदी के ऊपर जो तीन है, जो सिंधु बा इंदस कहते हैं, इंदस, झेलम और चेनाब। जब भारत इंडिया और पाकिस्तान जो पार्टीशन जब हुआ था, ठीक है, तो ये जो है ना, ये ऐसे बंटवारा हुआ था कि ये नदिया का जो पानी है वो 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% जो है वो इंडिया यूज़ करेगा। और इसके ऑपोजिट है लास्ट का जो तीन तीन रिवर है, जैसे राबी है, बीस है, सितलेज है। इसका ऑपोजिट है, 80% इंडिया यूज़ करेगा और 20% यूज़ करेगा पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गंगोत्री, जो गंगा नाम से ज़्यादा जाना जाता है। वो इंडिया का सबसे बड़ा नदी है जो इंडिया के अंदर से गया है। 2525 किलोमीटर आप देख रहे हो, गंगा से वो गया है इधर होके, गंगा से इधर यूपी होके गया है, वेस्ट बंगाल होके, फिर बांग्लादेश से जाके वो बे ऑफ बंगाल में जाता है, ठीक है। और हर जगह उसका नाम अलग अलग है। और उसके पास से ही और एक नदी गया है जो जमुना है, ठीक है, जो जाके देवप्रयाग इलाहाबाद उसमें जाके मतलब जमुना जो है वो गंगा से मतलब मिलित होता है, ठीक है। और इधर दिल्ली के नज़दीक जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला, ठीक है, उस उधर एक रायसीना हिल नाम का ये है, रायसीना हिल। उधर से लूनी लूनी नदी है जो अंदर ही गिर जाता है, जो कच्चा रन में जाके गिरता है, वो लूनी नदी, वो कोई बड़ा नदी नहीं है, अंदर ही जाके गिरता है, ठीक है। और एक नदी जो है मानस सरोवर से आके इंडिया का मतलब क्या बोलो, ईस्ट में सबसे बड़ा नदी है, वो है ब्रह्मपुत्र। वो मानस सरोवर में होके आते हैं, तिब्बत का मानस सरोवर होके, तिब्बत में उसका नाम है सापो, ठीक है। फिर इधर असम इस साइड में होके आता है, फिर बांग्लादेश हो जाके वो एक साथ बांग्लादेश में मिली, गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिलित होता है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिरता है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका तीन जगह में तीन अलग अलग नाम है। उसका तिब्बत में नाम है सापो, ठीक है। जब इंडिया में है उसका नाम ब्रह्मपुत्र है, और जब वो बांग्लादेश के अंदर होता है उसका नाम होता है ये जमुना होता है। और जमुना और ये जो गंगा मतलब जो जो बांग्लादेश में पद्दा नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो पद्दा नाम से जाना जाता है, उसको जब मिलित होता है तो उसको मेघना कहता है, ठीक है, ठीक है। तो मेघना कहता है, ठीक है। और इधर ही जो वर्ल्ड का सब लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन, सबको पता ही होगा, वो इधर ही बनता है, ठीक है। और जो बांग्लादेश सुंदरबन, हालांकि थोड़ा सा हिस्सा
इंडिया में भी है, जो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन थोड़ा सा है, ठीक है। इसके बाद आ जाता हूँ, और जो इधर जो ये है एक जगह छत्तीसगढ़ का अमरकंटक नाम की जगह है, ठीक है। अमरकंटक से इधर देखिए, अमरकंटक ये जो है, ये से इधर से अमरकंटक से एक नदी चला जाता है सोन की तरह, जो जो उत्तर दिशा में जाता है, और वो जाके गंगा से मिलता है, वो सोन नदी है, ठीक है। अमरकंटक से एक नदी वेस्ट की तरह, मतलब पश्चिम पश्चिम दिशा की ओर जाता है, ठीक है। वो जाके अरबियन सी में मिलता है, तो अरबियन सी में जाके मिलता है, तो अरबियन सी में जाके मिलने के बाद उसका उसका नाम है नर्मदा, और उसके बगल में है, ठीक है, सातपुरा पर्वतमाला है। सातपुरा पर्वतमाला, और मतलब सातपुरा पर्वतमाला के एक साइड नर्मदा है, दूसरी साइड ताप्ती है, ठीक है। ताप्ती और नर्मदा के बीच में सातपुरा पर्वतमाला है, ठीक है। ताप्ती जो है ये भी पश्चिम में बहने वाले नदियों में से एक है। तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों पश्चिम में बहने वाले नदियों के दो नदी है, ठीक है। मतलब जो इम्पोर्टेंट नदियाँ है, इधर इधर जो है अमरकंटक से एक नदी जो पूर्व दिशा की ओर बे ऑफ बंगाल की तरह जाता हुआ, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरता है, उसका एक नाम है महानदी है, ठीक है। उसके बाद जो गंगा के बाद सबसे बड़ा नदी है, गंगा के बाद सबसे बड़ा नदी क्या है? गोदावरी है। गोदावरी जो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। दक्षिण 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 साउथ इंडिया में जो अगर कहते हैं कि सबसे बड़ा नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको बताना है कि गोदावरी है, 1465 किलोमीटर है, बस यही बताना है, ठीक है। ये अभी मतलब शायद मतलब ये भी बंगाल बे ऑफ बंगाल में गिरता है, और कर्नाटक दिशा के ओर से। उसके पास में गोदावरी के बाद कृष्णा नदी है, जो भी लगभग लगभग उसके करीबी है, मतलब लंबाई में, ठीक है। तो कृष्णा नदी वो भी 1400 किलोमीटर है। उसके बाद और एक नदी है जो एक कावेरी नदी है। कई बार क्वेश्चन भी आता है इसमें, कई ना, मतलब कावेरी नदी कौन सी, मतलब एक मतलब जल विवाद होता है कि ये मेरा स्टेट मतलब ज़्यादातर हिस्सा किस में है, ये मतलब ये तमिलनाडु और कर्नाटक में, ये मतलब कावेरी नदी के लिए जो थोड़ा स्टेट में थोड़ा मतलब थोड़ा गड़बड़ हुआ था, ठीक है, इसलिए तो कावेरी नदी है। और एक ये, और इसमें नागार्जुन डैम जो है, ठीक है। और एक ये यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड डैम कहाँ पे है, तो महानदी जो उड़ीसा में स्थित है ना, हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम जो महानदी के अंदर ही आता है, ठीक है। ये सब है, ठीक है। और इधर तो देख लीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बता देना, कोई इसी रिवर के बारे में अगर जानना है। ये सब जो इम्पोर्टेंट रिवर है इसी से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। और एक क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है कि सबसे चौड़ा नदी कौन है, चौड़ा में सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा या नदी कौन सा है, तो ये इसका आसान सा मतलब आंसर है, जो ब्रह्मपुत्र है वो सबसे चौड़ाई में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा नदी है ये। हालांकि मतलब 3 नदियों से गुजरता है, 3 देशों से गुजरता है, एक ब्रह्मपुत्र जहाँ पे उसका नाम है सांपू, उसके बाद जो इंडिया से आता है वो ब्रह्मपुत्र, जब वो बांग्लादेश से जाता है जमुना, ठीक है। तो ये अलग रखना है, इंडिया का जमुना और बांग्लादेश का जमुना अलग है, ठीक है। इंडिया का जमुना है ये जो मतलब ब्रह्मपुत्र जो है, और मतलब और इंडिया का तो अलग से जमुना है, और बांग्लादेश का जमुना जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। और कुछ नहीं, और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को बता देना, ठीक।